महर्षि, ध्यान की क्या पद्धति है? जो तुम्हारा इष्ट हो उस पर एकाग्र हो जाओ। यदि एक ही विचार व्याप्त रहता है तो दूसरे समस्त विचार दूर हो जाएंगे तथा पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। जब तक नानात्व है, बुरे संकल्प रहेंगे। जब इष्ट का ध्यान होगा तो केवल उत्तम विचार रहेंगे। इस कारण केवल एक ही विचार पर टिके रहो। ध्यान ही मुख्य अभ्यास है। ध्यान का अर्थ है संघर्ष। जैसे ही तुम ध्यान का प्रारंभ करते हो, दूसरे संकल्प इकट्ठे होंगे, शक्ति ग्रहण करेंगे और तुम्हारे एकमात्र विचार को, जिस पर तुम दृढ़ रहने का प्रयास कर रहे हो, दृष्टि से परे करने का प्रयास करेंगे। बारंबार के अभ्यास द्वारा उत्तम विचार को धीरे धीरे निश्चय ही शक्ति प्राप्त होगी। इसके सबल होने पर अन्य विचार विलीन हो जाएंगे। ध्यान में यह शानदार युद्ध निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति अपने आप को दुख से मुक्त करना चाहता है। इसके लिए मानसिक शांति आवश्यक है, जिसका अर्थ है क्षोभ का अभाव, जो कि नाना प्रकार के संकल्पों से होता है। मानसिक शांति केवल ध्यान से ही सुलभ होती है। तो महर्षि, फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता है? प्राणायाम की आवश्यकता उसके लिए है जो अपने संकल्पों पर सीधे विजय नहीं पा सकता। यह मोटर के ब्रेक के समान है, किंतु यहीं तक रुका न जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा था। किंतु प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान तक जाना आवश्यक है। ध्यान के सफल होने पर प्राणायाम के बिना भी मन नियंत्रित हो जाएगा। आसनों से प्राणायाम में सहायता मिलती है, जिससे ध्यान सुलभ होता है और इसका फल होता है मन की शांति। हठयोग का यही अभिप्राय है। ध्यान के भली प्रकार दृढ़ हो जाने के पश्चात उसका त्याग नहीं हो सकता। कार्य, खेल तथा उपभोग में संलग्न रहते हुए भी ध्यान स्वतः बना रहेगा। यह निद्रा में भी बना रहेगा। ध्यान इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि वह व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाए।